एकादशी व्रतं नाम सर्वकामफलं प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रे विष्णु पीरण कारणम। अर्थात भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है, इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो आज है कामदा एकादशी का वर्णन। सभी भक्तों को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी श्रोताओं और भक्तों को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कामदा एकादशी का वर्णन है। बाराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस व्रत की विधि और उसका पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म सुनो। एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, निश्चित ही मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस एकादशी को कामदा कहते हैं। इस व्रत के पालन से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति होती है। बहुत पहले रत्नपुर भोगीपुर नाम के पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता भी अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत अधिक प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उनमें गंधर्व ललित भी था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य और गायन में ताल नहीं था। वहाँ प्रेक्षकों में कर्कोटक नामक का एक सर्प का नाम था, वो भी वहाँ था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जान लिया और राजा को इसी प्रकार उसने जाके बता दिया। राजा इसे सुनकर बहुत क्रोधित हुए, तो उन्होंने तुरंत ही ललित को शाप दे दिया, हे पापात्मा, अपने स्त्री पति कामाशक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति की निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का शाप दे देता हूँ। पुंडरीक से शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी सभी मर्यादाएं छोड़कर वो अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने उसने प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम यहाँ किस कारण से आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता हूँ, वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति राक्षस बने हैं। उनका ये रूप देखकर मुझे बहुत ही अधिक दुख होता है। कृपया इस शाप से मुक्ति कर मिलने का कोई उपाय बताएं, जिस प्रायश्चित से मेरे पति की राक्षसी योनि से मुक्त हो जाएं। ललिता की नम्र विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो, जिससे वो इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। यह एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है। हे राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने आनंदपूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति की शाप से मुक्त करने के लिए इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य, नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बन गया। ये आश्चर्य उसके सामने घटा। इसके बाद ललिता और ललित दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार इसका पालन करेगा, वो ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी शाप से मुक्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।